नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। सबसे पहले बात लखनऊ में जारी सियासत की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ में जेपी जयंती कार्यक्रम पर राजनीति काफी तेज हो गई है। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। घर के बाहर बैरिकेडिंग करके रास्ते को सील कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देर रात सील किया है पूरे रास्ते को। आज सुबह 10:30 बजे जेपी को श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन इससे पहले ही जिस जगह पर श्रद्धांजलि देनी थी जेपी एनआईसी, उसे सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई और साथ ही साथ अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। हवाला दिया जा रहा है सुरक्षा कारणों का, जो अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस मामले में हवाला दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी इसको लेकर बयानबाजी सामने आई है। तो अखिलेश यादव के कार्यक्रम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चिट्ठी लिखी है। क्या वजह बताई है चिट्ठी लिखकर? चिट्ठी में जेपी एनआईसी को बताया है निर्माण स्थल, जेपी एनआईसी के अंदर फैली है निर्माण सामग्री, यह बताया गया। बारिश के कारण कीड़े होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों से दौरा उचित नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में सुरक्षा वजहों को गिनाया गया है। जो फैसला लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लिया गया है जेपी एनआईसी को सील करने का, बैरिकेडिंग का। और आइए अब आपको वो लेटर दिखाते हैं जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया है और सूचित किया गया है कि आखिर जेपी एनआईसी को क्यों सील किया गया, क्यों बैरिकेडिंग की गई है। ये वो लेटर, इसमें लिखा है जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां पर निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है और इसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपी एनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। और देखिए, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप, जेपी जयंती पर हमें रोकने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया निजी आवास के पास बैरिकेडिंग की गई। सुनिए आप क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। तो देखिए, सरकार को छिपाना चाहती है, सरकार जेपी एनआईसी को बेचना चाहती है। ये सारे जो सवाल हैं, ये जो आरोप हैं, वो लगाए गए अखिलेश यादव की तरफ से। इधर अखिलेश यादव के घर के बाहर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने, आपको दिखाते हैं। बीती रात जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर उसके गेट पर टीन शेड लगाने के बाद अब अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और अब तमाम पुलिस ऑफिशियल मेरे दाहिने हाथ में देखेंगे तो अखिलेश यादव के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, संभवतः उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं। बीती रात जेपी एनआईसी सेंटर यानी जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर के बाहर ये बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पर टीन शेड लगाया गया था, क्योंकि पिछले बार भी उनको अखिलेश यादव को वहां पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो पहुंचे थे और रोड क्रॉस करने के बाद जो बैरियर्स है उसको क्रॉस करने के बाद, जो वॉल्स है उसको क्रॉस करने के बाद अखिलेश यादव अंदर पहुंचे थे और माल्यार्पण किया था। ये अखिलेश यादव के घर की बाहर की तस्वीर है जहां पर उनकी सिक्योरिटी इस वक्त आपको नजर आएगी। भारी सुरक्षा बल बाएं हाथ में समाजवादी पार्टी दफ्तर मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो तमाम बैरिकेड्स हैं जो लगाए गए। भारी सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा तमाम पीसीस को भी लगाया गया है। और ये देखिए, ना सिर्फ 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है बल्कि
ये लोहे की जालियां भी लगाई गई हैं, इसके अलावा बल्लियां भी लगाई गई हैं और एक लेन सिर्फ अभी खोला गया है, लेकिन इसको भी तकरीबन 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको अखिलेश यादव के घर के बाहर की दिखा रहे हैं और यही रास्ता उनके घर को जाता है, यही रास्ता उनके पार्टी मुख्यालय को जाता है और यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती, तमाम ऑफिशियल्स की तैनाती आप देख सकते हैं। और ये वो तमाम पुलिसकर्मी जो रात से ही यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लखनऊ के कई आईपीएस ऑफिसर्स ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और किसी को भी 10 बजे के बाद इस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं होगी। और देखिए सीधे लखनऊ में उस जगह का रुख करते हैं जहां पर इस वक्त बैरिकेडिंग की गई है जेपीएनआईसी के बाहर। विपिन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। विपिन, क्या आज जो लखनऊ में माहौल है वो गर्मा सकता है? क्योंकि एक तरफ जेपीएनआईसी का फैसला लिया गया था माल्यार्पण करने का जेपी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन पूरा रास्ता जेपीएनआईसी को सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त उसी सड़क पर मौजूद है जो रास्ता अखिलेश यादव के घर और उनके पार्टी मुख्यालय की तरफ जाता है और अभी से उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। मैं तस्वीरें इस तरफ दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा, ये तमाम समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो अखिलेश यादव के घर के बाहर अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और अब आपको उस बैरियर की तस्वीर दिखा रहा जो रात से यहां पर लगाया गया है। सबसे पहले गोमती नगर में जो जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर था उसके गेट पर टीन शेड लगाया गया और इस मकसद से लगाया गया कि इस बार अखिलेश यादव उस रोड को पार करने के बाद, उस गेट को पार करने के बाद अंदर माल्यार्पण ना करने पाए। जब अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए उसके बाद अब उनके घर के बाहर ये तमाम बैरियर्स को लगाया गया है ताकि अगर वो घर से निकलकर सुबह जाना भी चाहे वहां पर तो उनको रोका जाए। सुबह से भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, बैरियर्स को लगाया गया है। कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। एक लेन की सड़क खोली गई है और उसको भी 10 बजे के बाद बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पहुंचने की बात कही है कि यहां भारी संख्या में पहुंचे और तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। अखिलेश यादव से कहा गया है, एलडीए की तरफ से भी, पुलिस और सरकार की तरफ से भी, कि वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, आप अंदर ना जाइए क्योंकि आपको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है और वहां इस वक्त कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और हम आपकी सुरक्षा पर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन क्या अखिलेश यादव तमाम इंतजामों के बाद 10 बजे के बाद भी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। जी, तो बिल्कुल अखिलेश यादव जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, जो उनका पहले से तय कार्यक्रम था, क्योंकि जो जेपीएनआईसी है जिस जगह जाना था माल्यार्पण के लिए वो सील कर दिया गया, पूरा रास्ता सील कर दिया गया। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज पूरा मामला गरमा सकता है, माहौल गरमा सकते हैं, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं।